श्री कृष्ण। तो भगवत प्रेमियों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, मैंने उसमें लिखा था कि भक्ति करो तो मीराबाई जैसी। तो जी हाँ, अगर आप मीराबाई जैसी लगन से भक्ति करते हैं, मनुष्य करते हैं, मर्यादा में रह के करते हैं, तो 100% आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है और आपका मोक्ष होगा, 100% होगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में मीराबाई के भक्ति से परिचित कराएंगे कि मीराबाई किस प्रकार की भक्ति करती थी और उनके गुरु कौन थे। तो आपको पूरा बताएंगे। आपसे निवेदन है कि एक लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहले आपको मीराबाई के जीवन परिचय बताते हैं। मीराबाई जो थी राजपूत समाज से थी, ठाकुर जाति की थी और उनका जो जन्म था राजस्थान में हुआ था। रतन सिंह की पुत्री थी और माता का नाम वीर सिंह था। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि मीराबाई जो थी बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी और उनके जो गुरु थे, तो बचपन में तो उनके गुरु नहीं थे, लेकिन शादी होने के बाद उन्होंने गुरु बनाए थे। तो उनके जो गुरु थे उनका नाम था संत रविदास। तो मीराबाई बचपन से ही भक्ति करती थी और उनकी समय अनुसार जब शादी हुई तो राणा सांगा के बड़े पुत्र राजा भोजराज के साथ में हुई और कुछ समय पश्चात राजा भोजराज की एक युद्ध में मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात मीराबाई भगवान की इतनी भक्ति करने लगी कि रात दिन भगवान का गुणगान करती थी, रात दिन परमेश्वर की सेवा करती थी, भगवान श्री कृष्ण की। सत्संग में भी जाती थी और जो संत रविदास महाराज थे तो उनका सत्संग होता था, वहां भी जाती थी। एक तो वो राजपूत समाज से थी, तो पहले ये बहुत जात पात का बहुत चलता था। तो उस समय क्या होता था कि जो लोग देखते थे मीराबाई को तो वो राणा उदय सिंह से शिकायत करते थे, जो मीराबाई जी के देवर थे। उनसे कहते थे कि मीराबाई जी सत्संग में जाती हैं और जो रविदास संत है वो शूद्र जाति का है, नीच जाति का, उसके यहाँ जाति उठती है और सुना है कि उन्होंने रविदास को गुरु भी बना लिया है। तो जब ये बात राणा उदय सिंह ने सुनी तो मीराबाई जी को मना बोला कि आप वहाँ मत जाया करो, हमारी समाज में बहुत बेइज्जती होती है, लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन मीराबाई ने कोई बात नहीं सुनी। जब कोई बात नहीं सुनी तो मीराबाई की माता जी को बुलाया राणा उदय सिंह ने। उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को समझाएं, ये ऐसे ऐसे भक्ति करती तो है भगवान की, लेकिन एक जो संत रविदास हैं तो उनके यहाँ जाति है वो शूद्र जाति के, चमार जाति के हैं और हमारी समाज में बहुत बेइज्जती होती है, तो इसलिए आपने समझाएं। उन्होंने भी बहुत समझाया मीराबाई को, पर मीराबाई ने एक बात नहीं सुनी। पर जब राणा उदय सिंह थक गए, जब कोई उपाय नहीं चला, तो उन्होंने एक सपेरे को बुलाया और सर्प बुलाया, कहा कि आप ऐसा जहरीला सर्प लाए जिससे मीरा की मृत्यु हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक बांदी को कहा कि आप ले जाओ, और राणा उदय सिंह का जो पुत्र था उसका जन्मदिन था, कहा कि आप जाओ मीराबाई को बोलो कि आप इसमें हार है, आप पहन लो। तो उसमें सर्प था। जब वो हार गया, सर्प पेटी में बंद था, तो गया तो मीराबाई ने देखा कि जो सर्प था वो हार के रूप में बन गया और मीराबाई ने उस हार को पहन लिया, क्योंकि भगवान में इतना भरोसा था। कहते नहीं कि जो भगवान की भक्ति करते उनको मौत भी नहीं आती है, मौत टल जाती है। और जब सर्प से नहीं मरी तो उनके देवर ने दूसरा प्रयास किया कि मीराबाई को जहर का प्याला दिया। जब जहर का प्याला दिया तो मीराबाई ने भगवान कृष्ण को याद किया और वो जहर का प्याला को पी लिया, फिर भी मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई। जानते उसका क्या मतलब था? मतलब ये था कि भगवान कृष्ण स्वयं मीराबाई की रक्षा कर रहे थे प्राणों की, क्योंकि मीराबाई परमेश्वर की इतनी प्रिय भक्त थी कि मृत्यु भी उनको छू ना सके। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो तो मीराबाई की जैसी करो। हाँ, एक बात आपको और कहना चाहेंगे कि देखना कि आप जब भक्ति करोगे तो समाज के लोग आपको बहुत बुरा भला कहेंगे, जैसा मीराबाई को कहा था। सबसे पहले तो आपके घर के लोग ही आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, उसके बाद आपके अड़ोसी पड़ोसी बोलेंगे। अगर भगवान प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो आप किसी की ना सुनो, किसी की मत सुनो, क्योंकि ये समाज ऐसा दोगला है कि जब आप सत्य के मार्ग पे चलोगे तो आपका मजाक बनाएंगे, आपको चरित्रहीन कहेंगे, आप पे झूठे आरोप भी लगाए जाएंगे, ठीक है, और आपको उल्टा सीधा बोला जाएगा। परंतु जब अगर आप दृढ़ निश्चय वाले हो और परमेश्वर में, भगवान में आपका विश्वास है
आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे भगवान की भक्ति करना है और कुछ नहीं करना है, समाज कुछ भी कहे, चाहे मृत्यु क्यों ना आ जाए, मुझे परमेश्वर की भक्ति करनी है तो करनी है। अगर आप ऐसा मन में ठान लिया है तो एक दिन परमेश्वर आपकी अपनी शरण में लेंगे, आपको दर्शन भी देंगे और आपका मोक्ष भी करेंगे। देखना ये समाज आपकी शरण में चला आएगा। ये समाज बिना तरीका लोटा होता है। जब आपके पास कुछ नहीं होता है, भगवान की कृपा नहीं होती है, तो आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। जब भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाती है तो यही समाज आपको भला बताता है, आपकी तारीफ करता है और आपके चरणों में गिर पड़ता है। तो इसलिए समाज की बातों को मत आइए, क्योंकि समाज जो है ये बिना तरीका लोटा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये तो चमत्कार की नमस्कार पर चलता है। जहाँ चमत्कार होता है उसे ये भगवान मानते हैं, जहाँ चमत्कार नहीं होता है वहाँ उसे भगवान नहीं मानते। तो इन बातों में ना उलझें, भगवान की भक्ति करें। इसलिए मैंने लिखा था टाइटल में कि भक्ति करो तो मीराबाई की जैसी। और मैंने सुना है, देखा तो खैर नहीं है, लेकिन सुना है कि भगवान श्री कृष्ण मीराबाई को साक्षात दर्शन देते थे। कुछ समय के पश्चात मीराबाई मथुरा वृंदावन आई और वहां मंदिर में रही, भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। और बताया जाता है कि एक समय ऐसा आया था कि भगवान कृष्ण के हृदय में मीराबाई अपने शरीर सहित समा गई थी उन्होंने, क्योंकि इतना भगवान से प्रेम था और भगवान साक्षात दर्शन देते थे। तो कहने का भाव ये है कि अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो मीराबाई की जैसी करो, क्योंकि ये संसार ऐसा है आपको भक्ति करने नहीं देगा। लाज मर्यादा दुनिया के आडंबर आगे आप ये लगा देंगे ताकि आप भक्ति ना कर पाओ। इसलिए मेरा कहना है कि अगर आपको भगवान प्राप्त करना है, भगवान से लाभ लेना है और अपना मोक्ष कराना है, तो आपको मर्यादा परमेश्वर की रखो। इस संसार की मर्यादा बिल्कुल मत रखो, सिर्फ परमेश्वर की रखो और अपनी भक्ति करो और अपना मोक्ष कराओ।